आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता जो बहुत दिनों से योगी सरकार की दमन, अत्याचार व अन्याय के कारण जेल में बंद थे, उनकी रिहाई होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला पार्टी कार्यालय पर शिक्षक सभा की बैठक हो रही थी। उसी समय खबर मिलने पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आजम खान, अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंच गए। एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। प्रेस को संबोधित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि योगी सरकार के तानाशाही, हिटलरशाही दमन के कारण देश के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब बहुत दिनों तक जेल में बंद किए गए। योगी सरकार का संविधान व लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। विरोधी दलों के नेताओं को दुश्मनों की तरह व्यवहार करती है। प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री जी के सजातीय बंधुओं को अपराध करने की छूट है। दूसरे जातियों के लोगों को फर्जी मुकदमों में बंद किया जा रहा है। पुलिस भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान स्वागत योग्य है कि सरकार बनने के बाद आजम खान साहब के सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। 23 महीने के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद खुली फिजा में सांस लिया। उत्तर प्रदेश की हुकूमत के तानाशाही रवैया के खिलाफ अदालत का एक बेहतरीन फैसला सामने आया, जिसने बताया कि झूठ हमेशा कायम नहीं रह सकता और जमहूरियत में बदले और इंतकाम की कोई गुंजाइश नहीं है। आजम खान का जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद इस्तकबार हुआ और उनकी गाड़ियों का काफिला जहां जहां से गुजरा वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, ये बताता है कि अवामी मकबूलियत झूठे नारों और जुल्म जबर के सहारे हासिल नहीं होती। मकबूलियत दिलों में होती है। आजम खान के ऊपर जिस तरीके से जुल्म तशद्दुद हुआ, उनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमात लगाकर उनको बदनाम किया गया, वो किसी भी मुहज़्ज़ब समाज के मुंह पर तमाचा है। सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर वी पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव ही ऐसे नेता हैं जो आम जन को राहत दे सकते हैं। उनके नेतृत्व में पुनः सन 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि दमन, अत्याचार के बल पर किसी भी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। आजम खान निर्दोष निडर नेता है। उनको जेल में डालकर उनके विचारों को नहीं मारा जा सकता है। उन्होंने विरोधियों व आरएसएस के नेगेटिव पॉलिटिक्स का जवाब भी दे दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व संचालन सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव ने किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष एमएलसी लाल बिहारी यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, शिक्षक सभा के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिक्षक सभा दीपक विजय पांडे, शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव जवाहरलाल यादव, इंजीनियर राष्ट्रीय पहलवान लालचंद यादव, जिला उपाध्यक्ष राम प्यारे यादव, विवेक सिंह, विनीत राय, गुलाब राजभर, जोरार खान, संतोष कुमार गौतम, पूर्व प्रमुख सिकंदर यादव, वेद प्रकाश यादव, बाबूराम यादव, पप्पू कुमार यादव, जीएस प्रियदर्शी, सुशीलानंद, सुषमा चौहान आदि समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खान साहब की रिहाई हुई है, क्या कहना है इस खास मौके पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि योगी के जुल्म, दमन, अत्याचार से 3 साल तक जेलों में बंद हमारे राष्ट्रीय नेता, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलियत के अलमबरदार थे, उनको जेल में रख करके उनको अनायास परेशान किया गया। उनकी रिहाई से समाजवादी पार्टी अत्यंत खुशी है, उनमें खुशी है। और निश्चित तौर पर यह जो योगी सरकार है, इस बात का सबूत मिल गया कि दमन और अत्याचार बहुत दिनों तक नहीं हो सकता। उसके ऊपर भी कानून है, उसके ऊपर न्यायालय है और मैं न्यायालयों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने संविधान की मर्यादा के अनुसार आजम साहब की रिहाई करने का काम किया है। ये निश्चित तौर पर यह एक बड़ी रिहाई है जिसका वर्षों से लोगों को इंतजार था और खास करके हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बराबर परेशान थे कि किस तरह से आजम साहब को बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के साथ जो जोर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उससे कैसे निपटा जाए। और उन्होंने वकीलों को रख करके, अपने वकीलों को रख करके उन्होंने आजम साहब की रिहाई कराने का काम किया। आजम खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि मैंने और नेताजी ने अपने खून से पार्टी को सींचा है और मैं समाजवादी हूँ। वही अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन पर लगे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? अभी इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? जो लोग आज मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम चैनलों पर
आजम साहब के बारे में जो बातें कह रहे थे कि आजम साहब छूटने के बाद कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उन्होंने यह बात कह करके कि मुलायम सिंह यादव और आजम साहब ने इस पार्टी के अपने खून से सींचा है, यह बहुत बड़ी बात है। यह बात सही है कि जो संघर्ष आजम साहब ने किया, नेताजी ने किया है, उसके मुकाबले पार्टी में बहुत कम लोग हैं जो इस संघर्ष को कर पाए हों। निश्चित तौर पर उनके बयान से समाजवादी आंदोलन को बहुत बड़ी बली मिली है और इस निर्णय को हम लोग सब लोग उनकी सराहना करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चाहे वो सपा में जाए या बसपा में जाए, दुर्गति 2027 में होनी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे दूसरे लोगों, उन लोगों की बातों पर जो ये लोग नेता फुटकरिया नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको आगे करके तरह तरह के बयान दिलाती है, वो अपने बारे में सोचे। आज उनकी हालत क्या है, उस पार्टी में रहकर एक सिपाही, एक कर्मचारी का भी अपने विभाग में वो ट्रांसफर नहीं करा सकते। तो उनकी बातों पर हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं हम लोग देते और निश्चित तौर पर यह आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी जीएसटी को लेकर कह रही है कि जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, कितना फायदा पहुंचा है आम जनता को इससे? देखिए, ये तो लूट लिया इन्होंने। अभी बात हो रही थी, हम लोगों का कार्यक्रम था, संग्राम जी ने उस बात को कहा कि 8 सालों में पूरे प्रदेश में जीएसटी के माध्यम से जनता की लूट हुई है और अब उसमें तरह तरह की बातें करके कि अब जीएसटी को तो फिर 8 साल क्यों आप लूटे, 11 साल केंद्र सरकार क्यों लूटी? उस लूट का जो हिस्सा है, जो लूट का पैसा है, उसको जनता को वापस करे, महंगाई कम करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, तब ये समझा जाए वाकई जीएसटी कम होने से हमारा लाभ हुआ। ठीक है। कल समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं खुशी है, बल्कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो भी पार्टियां हैं उनके अंदर सबके यहाँ खुशी मनाई जा रही है। आजम खान राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और उनकी रिहाई से सभी पार्टियों में खुशी की लहर पैदा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को खास करके उसे इस बात के लिए विशेष कष्ट है कि आजम खान साहब का रिहा होना हमारे लिए 2027 में बहुत कड़े दिन होने हैं। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की ये जीत होगी।